अभी वर्तमान में हमारा एक ही मांग है, संविदा कर दीजिए और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलती है संविदा कर्मियों को वो सारी फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। सबसे चाह रहे हैं कि अनुबंध प्रथा जो हमारे ऊपर लागू है वो अनुबंध प्रथा हटा करके हम संविदा में रखा जाए। शाम भी हो जाता है, रात भी हो जाता है, कभी कभी हमको नक्सलियों से साथ सर सामना भी होता है और प्लस जंगल झाड़ियों में भी शेर जानवर का भी सर जी डर रहता है। सरकार से ही चाहते हैं कि अभी जो अनुबंध प्रथा है उसको बंद करके संविदा में रखा जाए। और हम लोग जो सर आज तक जो सरकारी योजना जहाँ नहीं पहुँच रहे वहाँ हम इस विभाग के थ्रू वहाँ के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हम सरकार से यही चाहेंगे, हमारी मांग यही है कि जो नियुक्ति दिए हैं 2014 में, ये नियुक्ति विभाग के द्वारा दिया गया है हमको संविदा के आधार पे, लेकिन संविदा आधार अभी रद्द करके बार बार परिवर्तन करके अनुबंध प्रक्रिया में ला दिए हैं। छत्तीसगढ़ आप बंदे करते हो न्यूज 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज 72 की टीम आज तूता नया रायपुर में पहुंची हुई है, जहां पर क्रीड़ा विभाग के संविदा क्लस्टर टेक्नीशियन कलेक्टर दल की सेवा इकाई विगत 9 वर्षों से निरंतर सेवा देते आ रहे हैं। सरकार एवं क्रीड़ा विभाग के अधिकारी को जगाने के लिए ये विगत 1 सप्ताह से धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश से क्रीड़ा के ये कर्मचारी आए हुए हैं और अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शासन का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। हम उनके अध्यक्ष से मिलेंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ पूरे प्रदेश से टेक्नीशियन कर्मचारी हैं और क्रीड़ा वो जहाँ लाइट नहीं पहुंच सकी, बस्तर संभाग भी है और आदिवासी अंचल में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम उनके अध्यक्ष से जानेंगे। क्या नाम है आपका, थोड़ा विस्तार से बताएं। मेरा नाम पंकज टिकरिया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष अपने क्रीड़ा जन कल्याण संघ का। तो क्या क्या मांग है आप लोगों की और कब से आप लोग विभाग में काम कर रहे हैं? आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? हम विभाग में पिछले 10 से 12 सालों से काम कर रहे हैं सर। पहली नियुक्ति हमारी पंप टेक्नीशियनों की नियुक्ति सोलर ड्यूल पंप देखते हैं संविदा में हुई थी। उसके बाद हमको डिमोशन करते हुए क्लस्टर टेक्नीशियन, फिर क्लस्टर इकाई, क्लस्टर ठेकेदार, आज हमको वेतन दिया जा रहा है कलेक्ट्रेट रेट में और हमारा पद बोला जाता है कि आप ठेकेदार हो, जबकि हमारे पास कोई ठेकेदार का लाइसेंस नहीं है, कोई हमारे पास जीएसटी नहीं है। हम पॉली, आईटीआई, फिटर इलेक्ट्रिकल आईटीआई या ग्रेजुएशन वाले लड़के हैं और हमको एक ठेकेदार बना के विभाग हमारा शोषण कर रहा है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? हम सरकार से एकदम छोटी सी मांग रखे हैं सर। पहले हम जैसे संविदा में थे, आप हमें संविदा कर दीजिए। अगर आपसे हो सकता है तो संविदा के बाद हमें नियमितीकरण दे दीजिएगा। अभी वर्तमान में हमारा एक ही मांग है, संविदा कर दीजिए और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलती है संविदा कर्मियों को वो सारी फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। और आपके साथ कितने संघ है, उसमें कितने कर्मचारी जुड़े हुए? हमारे पूरे संगठन में सर 560 कर्मचारी हमसे जुड़े हुए हैं और 560 में कम से कम 4 से 450 की संख्या हमारे धरना स्थल में अभी मौजूद है और सारे हमारे समर्थन में। किन किन जिलों से आए हुए हैं सब आपके पदाधिकारी लोग? हमारे पूरे पदाधिकारी पूरे प्रदेश के लोग हैं यहाँ पर। कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सभी संभाग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब परेशान हैं अपने इस जॉब से। इस परेशानी को दूर करने के लिए इस धरना स्थल में पिछले 6 से 7 दिवस से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक शासन या प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकृत व्यक्ति हमारे से आके मुलाकात करने की जहमत नहीं उठाई है। अभी वर्तमान में क्या है, आप लोगों का वेतन कितना मिलता है, आपको मानदेय राशि कितनी दी जाए? इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है सर। हमारा जो सीनियर उसको कम वेतन मिलता है, जो जूनियर बाद में ज्वाइन किए उसको ज्यादा मिलता है। वेतन विसंगति पूरी तरह से हावी है हमारे विभाग में। किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 15, किसी को 16,000 की वेतन है और पूरे महीने भर हमारा फील्ड वर्क रहता है। एक भी दिन हमको ऑफिस वर्क नहीं करना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी दूरी हो। उसके बाद हमको मात्र पेट्रोलिंग भत्ते के लिए 2200 रुपया दिया जाता है, चाहे हम कितना भी पेट्रोलिंग कितने भी दूरी जाए। मानदेय कितना दिया जा रहा है? टोटल आपको महीने में कितनी राशि मिलती है? 15,000। 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में आपका घर गृहस्थी चलता है? और हमारी सर 15,000 तो मैं सीनियर हूँ, पुराना हूँ, पेट्रोलिंग के साथ बता रहा हूँ। एक्चुअल पेमेंट हमारा है 11,000 रुपया और 12,000 रुपया, इतनी पेमेंट हमको मिलती है सर। जब 10 साल से हम इस विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका परिचय बताएं। मैं हूँ पंकज टिकरिया, प्रदेश अध्यक्ष क्रीड़ा जन कल्याण संघ।
क्रीड़ा कल्याण संघ के ये अध्यक्ष थे। और भी हमारे साथ साथी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या समस्या है। भैया बताएं थोड़ा, क्या किन किन मांगों को लेके आप आए हुए? हम लोग को ना एक अनुबंध के रूप में रखा जाता है। 1 साल के लिए ना 100 रुपये का स्टाम्प मंगाया जाता है अधिकारियों द्वारा, और उसमें ना स्टाम्प में वो अपने हिसाब से नियम लिखा रहता है। वो जब मन चाहे जितना नियम बना ले, कभी 17 नियम, कभी 19 नियम, कभी 21 नियम ऐसे, और उस अनुबंध में साइन करके 1 साल के लिए काम में रखा जाता है। और जब हम उस अनुबंध में साइन कर लेते उसके बाद काम में जाते तो जो काम करने के लिए बोले वो काम करना पड़ता है। और महीने का सिर्फ 2200 रुपये पेट्रोलिंग होता है हम लोग का। तो वो अगर कुछ भी काम के लिए हम लोग मना करते हैं कि सर ये हमारा काम नहीं है, हमें तो इतना काम दिया गया है, उतना काम करेंगे, तो उसे सीधा सीधा काम से निकाला जाएगा। इस टाइप का हमको वो कहते हैं, दबाव दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलाधर साहू, प्रदेश सचिव क्रीड़ा क्लस्टर जन कल्याण। कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? बेमेतरा से। नाम है आपका? खिलेंद्र निमलकर। कहाँ करते हैं ड्यूटी? राजनांदगांव में क्रीड़ा विभाग क्लस्टर टेक्नीशियन। क्या काम है आप? हमारा काम है, मेरा काम है, हम जो सब बैठे हैं छत्तीसगढ़ में स्थापित जितना सौर संयंत्र है वहाँ बिजली और पानी, जो सौर ऊर्जा से जितने भी सिस्टम है उसको मेंटेनेंस का काम करते हैं। संचालन संधारण काम हम सभी भाई लोग मिल के करते हैं। सब अपने अपने संभाग में, अपने अपने जिले में, 5 संभाग के हिसाब से रखा गया है, और जिले के हिसाब से हर अपने अपने जिले में अपने क्षेत्र में काम करते हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी मांग है सर, एक मांग सिर्फ अनुबंध प्रथा बीते 10 साल से हमारे साथ हम अनुबंध कर रहे हैं। बताया गया अभी 100 रुपये की स्टाम्प भी मंगाया जाता है, उस स्टाम्प में दबाव बना के अगर तुम नहीं करोगे, अभी भी कुछ दिन पहले देखे होंगे हमारे अधिकारी द्वारा लेटरबाजी किया गया, अगर तुम आके अनुबंध नहीं करोगे, तुम साइन नहीं करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा। वो अनुबंध में उनको नियम होता है। पिछले बार नियम था तुम शासन से मांग कर सकते हो, इस बार वो नियम हटा दिया गया। पिछले बार नियम था कि तुम कलेक्टर दर के नियम में आते हो, कलेक्टर दर का पेमेंट आपको दिया जाएगा, इस बार वो भी नियम हटा दिया गया। इस बार ये बोल दिया गया कि तुम्हारा पेमेंट में 5% की बढ़ोतरी किया जाएगा। ऐसा है कि और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम सिंगरा टेकाम है, अबूझमाड़ जिला नारायणपुर से। मैं क्लस्टर टेक्नीशियन हूँ। अब हम लोग को अबूझमाड़ में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एक तो नक्सलियों से भी और पुलिस वाले से भी। हमको जब साइड में जाते हैं तो आईडी प्रूफ को हमको मांगा जाता है, तो हम आईडी प्रूफ नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमको विभाग नहीं दिया है। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग भी मैं तो 5-6 साल से हो गया। अब हमारे टेक्नीशियन है, सभी लोग हैं, 10 साल से सेवा दे रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार? हम लोग से चाह रहे हैं कि अनुबंध प्रथा जो हमारे ऊपर लागू है वो अनुबंध प्रथा हटा करके हम संविदा में रखा जाए, और शासन प्रशासन से जो सरकारी जो हमको मुहैया मिलना चाहिए वो हमको प्रदान की जाए। बहुत ही आदिवासी अंचल से लोग आए हुए हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहदेव कश्यप है, बस्तर जिला से हूँ। मेरी मांग भी यही है सर कि हमें संविदा में नियुक्ति किया जाए और अनुबंध से हटा दिया जाए। अनुबंध और संविदा में क्या है, वेतन विसंगति क्या क्या है बताइए। अगर आपको संविदा सरकार चाहेगी जी, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? सभी शासकीय सुविधा इसमें उपलब्ध हो सकता है सर जी, अगर हमें सुविधा में रखा जाए तो। सरकार अभी सुविधाएं मिल रही है क्या? अभी सुविधा कुछ भी सुविधा नहीं है। कितना मिलता है आप लोग? वेतन वही सर 14 से 15 हजार रुपए कुछ बनता है हम लोग का, पेट्रोलिंग भत्ता के साथ। क्या क्या काम करते हो उस क्षेत्र में? सर हम लोग ना हाई मास का काम करते हैं, होम लाइट का काम करते हैं, घर घर में दूर अंचल में जाते हैं, जंगल क्षेत्र में, उनके यहाँ लाइट का सुविधा नहीं रहता है। हमारे सोलर क्रीड़ा विभाग की तरफ से उनको होम लाइट दिया जाता है, उसका रख रखाव मेंटेनेंस हम लोग करते हैं सर। वो भी लगभग हम लोग जिला से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाइक में जाते हैं, उसके बाद 10 किलोमीटर 10 से 12 किलोमीटर सर पैदल जाना पड़ता है, मेंटेनेंस करके आना पड़ता है। और प्लस शाम भी हो जाता है, रात भी हो जाता है, कभी कभी हमको नक्सलियों से साथ सर सामना भी होता है। और प्लस जंगल झाड़ियों में भी शेर जानवर का भी सर जी डर रहता है ना। परिचय बता दें। सहदेव कश्यप, जिला बस्तर। मैं कांकेर जिला से मोहनलाल। क्या है समस्या, क्या है? हम क्रीड़ा विभाग में जितना भी सिस्टम लगा है, सोलर विभाग जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है, अभी हाई मास, होम लाइट और पावर प्लांट, ड्यूल पंप। कांकेर जिला भी इतना बड़ा है कि मतलब वो यात्रा भत्ता दे रहे हैं, वो 5 दिन का ही है। 5 दिन नहीं मानो तो 2 दिन का ही 2200 रुपये कितना होता है सर? अभी खाना पीना करके 2200 रुपये 2 दिन में खत्म। कितना आपका वेतन कितना मिलता है? वही 14,000 आसपास, 14-15, वो पेट्रोलिंग करके सर, दोनों मिला के। तो अभी इतने सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ही चाहते हैं कि अभी जो अनुबंध प्रथा है उसको बंद करके संविदा में रखा जाए। संविदा में रखा जाए। और भी हैं साथियों, और बताइए क्या समस्या क्या है आप लोगों की? सर हमारा समस्या एक ही है सर, जो पहले अनुबंध हुआ करता था उसको समाप्त करके सुविधा में रखा जाए और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है वो दिया जाए। और हम लोग जो सर आज तक जो सरकारी योजना जहाँ नहीं पहुँच रहे, वहाँ हम इस विभाग के थ्रू
वहाँ के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। कैसे बताइए? सर जैसे हम सोलर देखे, वहाँ के लोग अब सरकारी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, जैसे मनरेगा की योजना नहीं पहुंचती, कोई भी योजना नहीं पहुंचती, लेकिन घने जंगलों में भी सोलर जैसे सिस्टम पहुंचकर उनको उजाला का काम करते हैं सर। और पेयजल जैसे बोलने सर डुअल पंप का होती है, जो टंकी होती है उसमें पानी का साफ सफाई रख रखाव भी देख रेख करते हैं गांव के लोगों के लिए। दूरस्थ अंचल में आप लोग पानी पहुंचा रहे हैं और लाइट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी सर। नरेंद्र कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, ये प्रदर्शन आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन? अभी विगत 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन से लगातार यहाँ बैठ रहे हैं? जी सर। और क्या रणनीति है, आगे क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहेंगे, हमारी मांग यही है कि जो नियुक्ति दिए हैं 2014 में, ये नियुक्ति विभाग के द्वारा दिया गया है हमको संविदा के आधार पे, लेकिन संविदा आधार अभी रद्द करके बार बार परिवर्तन करके अनुबंध प्रक्रिया में ला दिए हैं। ये हमको दुख हो रहे हैं। 10 साल से हम सेवा दे रहे हैं। सभी विभाग में मतलब एक प्रमोशन होते हैं, हमारी विभाग में तो एक शोषण हो रहा है, हमारे साथ डिमोशन हो रही है बार बार। और हमारा जब नियुक्ति प्रमाण पत्र संविदा हुई है तो पता नहीं ये हमारे और आए हैं साथी, उसके साथ क्या होगा। सभी कर्मचारी यहाँ जो क्रीड़ा में हैं, सबको ये नियुक्ति पत्र दिया गया सरकार के द्वारा? तो ये 120 लोगों को दिए थे। उसके बाद प्रक्रिया ये हुई कि 2 साल के बाद संविदा के बाद ये जो है अनुबंध में ला दिया। अनुबंध एक ऐसे होती है, ये भी 1 साल के एग्रीमेंट में। आप लोग प्रदर्शन वगैरह अपनी बात को क्यों नहीं लड़ाई? मांग किए थे हम लोग सीओ सर से और अपने खरे सर जी से, ये आश्वासन मिला था कि आप लोगों का नियमित किया जाएगा भविष्य में, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, सिर्फ डिमोशन ही हुआ। अधिकारी लोगों का प्रमोशन हुआ और कर्मचारी लोगों का शोषण हुआ। और ये आप देख रहे थे क्रीड़ा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं और टेक्नीशियन लोग हैं, कोई इसमें इंजीनियर है, कोई डिप्लोमाधारी है, कोई ITI किया हुआ है। सभी लोगों को ये कुशल कारीगर के रूप में आते हैं और मजदूर भी हैं। और इन लोगों की मांग ये है कि सरकार हमको संविदा के रूप में नियुक्त करे और जो शासन के कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जाती है वो हमको मिलनी चाहिए। आप देखते रहे News 72, मैं हूं हरिबंधु नायक, नमस्कार।